हेलो बच्चों, तो चलिए फटाफट से करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, और शॉर्ट ट्रिक अगर है तो वो तो और बढ़िया बात हो जाएगी उसकी, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट। तो बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, हालांकि है 2 सेकंड का, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि पहले उसका कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद कैसे वो 2 सेकंड में किया जाता है वो भी समझे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा इस तरीके से, सिंप्लीफिकेशन का, या फिर एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन एक टाइम पे ये हुआ करता था, ठीक है। ये इसमें भी आपके पास 3 टाइप हैं फिलहाल। कॉन्सेप्ट इसी का समझेंगे, बाकी सब में हम क्या देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, या फिर एग्जामिनर क्या करता है, इस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन दे देता है जहां पर रूट के अंदर संख्याएं चलती रहती हैं और अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक। अब अनंत तो पता ही नहीं है भाई, पता नहीं कितनी संख्याएं हैं, तो कैसे पता करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में पूरी संख्या को पहले हम मान लेते हैं x। बचपन से x मानते हुए आए हैं, तो अभी भी हम क्या मानेंगे, x ही मानेंगे, क्योंकि जब तक हम x ना माने तब तक मजा नहीं आता क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। चलो x मानते हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो यहां पर सबके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो एक बड़ा सा हमें क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है। और एक छोटी सी चीज आती है कि अगर आपको रूट हटाना है ना, तो स्क्वायर करना पड़ता है हमें। तो कर देते हैं, चलो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर, इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, तो बड़ा सा ये जो रूट दिख रहा है ना आपको सबके ऊपर, ये हट जाएगा। और ये तो 6 के ऊपर था, तो 6 बाहर आ गया, प्लस अंडर रूट के अंदर 6, प्लस अंडर रूट के अंदर 6, अंडर रूट के अंदर 6, कंटिन्यू चलता रहेगा। भाई देखो, आप लोग ने समुद्र देखा है, उसमें से अगर मैं एक बूंद पानी निकाल दूं, एक बाल्टी पानी निकाल दूं, कोई फर्क पड़ता है उसकी क्वांटिटी में? नहीं पड़ता ना, लगभग आपके पास रहता उतना ही है। हालांकि थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, लेकिन उस थोड़े को हम मानते हैं जीरो। सेम वैसी ही चीज होती है अनंत तक। अनंत तक बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अगर आप एक संख्या बाहर भी ले लो तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो लगाओ फिर यहीं पर वही वाला लॉजिक। इसको जरा देखो ध्यान से, जैसे ही हमने इसको ध्यान से देखा तो मेरे को तो ये दोबारा वही दिख रहा है भाई जो हमारे पास क्वेश्चन था, और इसकी वैल्यू हमने कितनी मानी हुई है, x। अब आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही होगी, द्विघात समीकरण। सबको इधर ला जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना, 6 बराबर 0। बचपन में करी होगी आप लोगों ने सॉल्व, है ना। ये वाला साइन हमें बताता है प्लस करके लाना है या फिर माइनस करके लाना है। क्या लाना है? इस सिंगल पावर x का कोफिशिएंट। जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन यहां पर मैथ्स में क्या होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका होता है 1। सबका मालिक क्या है, 1 है। तो भाई हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि माइनस करके 1 आ जाए। तो मेरे को तो पता है 3 दूनी 6, है ना। 3 माइनस कितना आपके पास हो जाएगा, 2, माइनस कितना, 6 बराबर 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, 2x बराबर 0। इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करेगा तो यही मिल जाएगा। 3x में से 2x जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस का 6 कहां गया, भूल गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या लिख देंगे, माइनस का 6। अब हम क्या देखते हैं, यहां पर 2 हिस्से देखते हैं, पहले हिस्से में कॉमन और दूसरे हिस्से में कॉमन। पहले हिस्से में कॉमन मेरे को क्या दिख रहा है, x, तो बचा कितना, x माइनस 3, प्लस दूसरे हिस्से में मेरे को 2 कॉमन दिखा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 6 बराबर कितना, 0। अब इन दोनों में अगर हम देखें, सॉरी 6 कहां से आ गया, पिछली बार हम भूल गए थे, अब की बार वो खुद ब खुद आ गया। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है। x माइनस 3 को कॉमन लिया, दोनों में से बाहर आ गया, तो क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0। जब दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है तो उनको हम इंडिविजुअल भी 0 ले सकते हैं, तो लेकर देखते हैं। x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो मैंने जो x माना था उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है, x इज इक्वल टू 3, और मैंने जो x माना था उसकी वैल्यू यहां पर भी आ गई। तो भाई हमने तो एक ही x माना था, 2 आ गई यहां पे। तो अब लगाएंगे थोड़ा सा लॉजिक कि आंसर हमारा कौन सा वाला x है। x एक सही वाला है और एक है बहरूपिया। तो जरा ध्यान से देखो, रूट के अंदर सारी की सारी संख्याएं क्या हैं आपके पास, प्लस में, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर भी हमारा प्लस में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3। इस तरीके से किया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अब हम चीजों को चलते हैं थोड़े से शॉर्ट में, ठीक है। कभी भी इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। चीजें समझ गए ना, अब थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक हम देखते हैं वहां पे। जरा एक चीज ध्यान दो, मैंने देखा कि जब मैंने फैक्टर करे तो दोनों जो मेरे पास फैक्टर थे उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो यही डिफरेंस हमें लाना है, चाहे इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन बने। जैसे माना आपके पास 12 प्लस अंडर रूट के अंदर 12 प्लस अंडर रूट के अंदर 12 डॉट डॉट डॉट। फैक्टर हमें करने हैं जिसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो हमारे पास होता है 4 तियां 12। अब यहां पर एक छोटी सी चीज ध्यान रखना,
जरूरी नहीं है कि हर बार सीरीज आपकी प्लस में आए, भाई कुछ भी दे सकता है ना, वो चेंज ही तो करना है। जो चेंज होता है वो तो प्रकृति का नियम है, तो मैथ्स में भी वही चीजें लगती हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे, फैक्टर ही करेंगे, 4 गुणा 3। अगर हमारी सीरीज प्लस में है तो आंसर हमारा क्या होगा, बड़ी वाली संख्या। अगर सीरीज हमारी माइनस में है तो आंसर हमारी क्या होगी, छोटी वाली संख्या होगी। क्लियर है ना? कुछ भी दे दे, माना 30 दे दिया, 30 दे दिया उसने, बहुत सारे अप टू इन्फिनिटी, करो फैक्टर इसके, 6 पंजे कितना होता है 30। सीरीज प्लस में है तो आंसर मेरा 6, यहीं पे सीरीज अगर माइनस में होती तो आंसर मेरा क्या होता 5। क्लियर है ना? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप खुद सोचो, क्या लगेंगे आपको ज्यादा टाइम? नहीं लगेगा। टाइम किस में लगेगा, सिर्फ वहां पर ऑप्शन को क्लिक करने में, क्योंकि हमें पता है 4 तियां 12, प्लस में है तो 4, माइनस में है तो 3, खत्म। सेकंड, इसका सेकंड टाइप हम आते हैं। फर्स्ट टाइप क्लियर है, फैक्टर करते हैं, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। नेक्स्ट में वो क्या करता है, अच्छा कि ये सब कुछ समझ गए तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से संख्या में से प्लस ही माइनस गैप का गायब कर देता हूं, प्लस माइनस गायब कर दिया उसने। हमने कहा अब तो और सिंपल हो गया भाई, है ना? कैसे सिंपल हुआ, तो जब आपके पास प्लस माइनस के सीरीज गायब हो जाते हैं, सीरीज आपकी इन्फिनिटी तक रहती है, तो आंसर हमारा क्या होता है, वही वाली संख्या। कैसे होता है यहां पर समझ लो, तीसरे वाले में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि तीसरे वाले में बहुत ज्यादा हो जाता है और इतना टाइम थोड़े ना है हमारे पास। पूरी सीरीज को मैंने एक्स माना, जैसे इससे पहले माना था, ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया, बड़ा सा स्क्वायर हट गया, 6 √6 कंटिन्यू चलता रहा, एक्स स्क्वायर बराबर 6, और इस पूरी सीरीज की वैल्यू तो पहले ही मैंने एक्स मानी हुई है, एक एक्स से इसकी पावर कटेगी, एक्स बराबर 6, खत्म, इतना सा था बस। तो अगर मेरे पास अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या दे रखी है और वो इंफिनिटी तक जा रही है, तो जो संख्या लिखी हुई है उसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी आंसर हमारी वही वाली संख्या होती है। नेक्स्ट और इस टाइप का लास्ट, जहां पर ना तो आपको साइन मिलेंगे और ना ही आपको अनंत वाला मिलेगा कुछ, वो लिमिटेड होता है। जैसे 6 √6 √6 कितनी बार लिखा मैंने, 4 बार। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद कर लो। जो भी संख्या आपको दे रखी है, एक ही संख्या दिख रही है आपको, 6 दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। जो भी संख्या दिख रही है ना, उसकी पावर में हम क्या करते हैं, 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है रिपीटेशन, कि जो आपको संख्या दे रखी है कितनी बार रिपीट हो रही है। तो संख्या कितनी है मेरे पास, 6, पावर क्या आएगी, 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुआ है तो 2 की पावर 4 -1 और 2 की पावर 4, 6 को 6 रहने देंगे, 2 की पावर 4 होता है 16 -1 तो दे ही रखा था 16, तो 6 की पावर, यानी इस वाली संख्या का जो आंसर होगा, जो वैल्यू होगी, वो होगी 6 की पावर 15 बटे कितना, 16। क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूला लगाया। अब ये करना कैसे है पेपर में, माना ऐसा दे रखा, अब की बार माना कितनी बार दे रखा है, 5 बार दे रखा है, तो हमें पता है 2 की पावर 5 चलती है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, तो ऊपर क्या होता है, 1 कम, तो 7 की पावर 31 बटे 32, खत्म। क्लियर है? तो ये थे आपके 3 टाइप, बहुत बार आपके पास पेपर में पूछ लिया जाता है। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको नहीं पता, लेकिन अब आपको पता है तो अब आप 5 सेकंड के अंदर ही क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। तो हमारे चैनल से जुड़िए ऐसे ही कम टाइम पे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स जानने के लिए। ओके, थैंक यू।